गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। आज आपका सबका स्वागत है हमारे एस के पी कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ाएंगे सीबीएसई बोर्ड के क्लास 9 के चैप्टर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स। ओके, तो मैं पॉलिनोमियल्स के बारे में आज बताऊंगा और पॉलिनोमियल्स के बेसिक क्लासेस है। इसके बाद मैं चैप्टर 2 का ही पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं आपको दिखा दूंगा। तो आज मैं आपको बताता हूँ चैप्टर नंबर 2 का क्लास 9 के सिलेबस का है, एनसीईआरटी बुक्स से रिगार्डिंग है। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पॉलिनोमियल्स में आखिर ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट कोफिशिएंट्स ये सब क्या होते हैं, और आगे जाके मैं आपको बताऊंगा रिमाइंडर थ्योरी और फैक्टर थ्योरी किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो लेट सपोज पॉलिनोमियल्स में एक स्क्वायर है। ओके, तो अगर बोला जाए कि पेरीमीटर अगर निकालना है इस स्क्वायर का, तो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? 4 इंटू सम ऑफ दी साइड, 4 इंटू साइड। ओके, तो हमारा साइड क्या होगा? 2 यूनिट्स। लेट सपोज इट इज ए 2 यूनिट्स। तो हमारा फॉर्मूला की हिसाब से 4 इंटू 2 दिस इज द 8 यूनिट्स। अगर हम इसी तरह इसी स्क्वायर का अगर हम लेट सपोज 2 की जगह 3 लें, तो हमारा फॉर्मूला चेंज होके यहाँ 3 हो जाएगा। तो इसे हमारा हो गया 12। तो ये जो क्वांटिटी, जो वेरिएबल है, जो चेंज हो सकता है, उसी को हम वेरिएबल्स बोलते हैं। इसी को कोई कोई डिनोट करता है एक्स से, कहीं वाई से, कहीं जेड से, कहीं टी से, कहीं यू से। लॉट्स ऑफ अल्फाबेट्स को यूज किया जाता है चेंज करने के लिए, जिसे हम मालूम चल सके कि आखिर ये वेरिएबल्स होता क्या है। आगे यही वेरिएबल्स में आपको मैं बताऊंगा कि टर्म्स किसे बोलते हैं। वेरिएबल्स जैसे मान लीजिए एस स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 है। इसमें अगर हमें बोला जाए कि वेरिएबल्स में ये टर्म्स किसे टर्म्स बोलते हैं, तो इसमें देखिए हमारे पास 3 टर्म्स है, 1 टर्म, 2 टर्म एंड 3 टर्म्स। तो हम बोलेंगे इस पॉलिनोमियल में हमारे पास 3 टर्म्स है। ओके, तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि टर्म्स है। अब अगर हमें बोला जाए कि इसी पॉलिनोमियल में हमारे पास हर एक टर्म्स का कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट जो वेरिएबल्स के फ्रंट में हो, जैसे एक्स स्क्वायर के आगे में क्या है तो +1, एक्स के आगे में क्या है तो -2, और 4 के आगे तो 4 कांस्टेंट है, लेकिन ये भी एक वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इसमें रहता है x0। आप सबको याद रखना चाहिए कि x0 = 1 होता है, इसलिए यहां भी एक वेरिएबल है जिसका पावर x0 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 4। तो हमारे यहाँ जो 3 टर्म्स है उसका कोफिशिएंट सिमिलरली उसी तरह से होगा। ठीक है, अब आगे देखिए कि इसको डिनोट किस तरह से करते हैं। अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जो कि अभी मैंने आपको बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 ये है, तो हम इसको डिनोट कैसे करें? इसको डिनोट किया जाता है टी फॉर पॉलिनोमियल, एंड द वेरिएबल वो एक छोटा ब्रैकेट के अंदर में रहेगा। ये डिनोट किया जाता है इस तरीके से पॉलिनोमियल्स को इसी तरह p ब्रैकेट में x इस तरह से डिनोट किया जाएगा ये वेरिएबल का। मान लीजिए हमारे पास है टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 6, तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे? सिमिलरली सेम थिंग, p ब्रैकेट में t, इस तरह से हम डिनोट करेंगे इस पॉलिनोमियल को। और इसी तरह हम बोल सकते हैं कि ये जो अंदर में जो वेरिएबल है, इसी से पता चलता है कि आगे कौन सा मेरा वेरिएबल यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा लीनियर पॉलिनोमियल और बाइपोलिनोमियल पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि मोनोपॉलिनोमियल्स, ठीक है, मोनोपॉलिनोमियल्स किसे बोलते हैं। मान लीजिए हमारे पास px है, इसका टर्म
आपको अभी मैंने टर्म बताया किस तरह से टर्म होता है। तो मान लीजिए हमारा टर्म इसमें 2x² ओनली है या 2x² + 2 है, ठीक है। तो इतना नहीं, अगर हमारे पास कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, सिर्फ एक टर्म, इसमें दो टर्म है, सिर्फ एक टर्म हो, तो हम इसको बोलेंगे मोनोनोमियल्स। ये हो गया मोनोनोमियल्स। ओके, अब मैं आपको बताता हूं बाइमोनोमियल्स किसे बोलते हैं। देखिए, जिस तरह से अभी मोनोमोनियल्स देखिए, उसी तरह से बाइनोमियल्स किसे बोलते हैं। तो जिस तरह से px इक्वल टू, अगर इसमें दो टर्म हो, देखिए इसमें दो टर्म है, इसीलिए इसको बोला जाएगा बाइनोमियल्स। सिमिलरली ट्रिनोमियल्स, ट्रिनोमियल्स में क्या होगा, px इक्वल टू हो जाएगा 2x² + 4x + 4। मीन्स इसमें 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स में से 3 ट्रिनोमियल्स, एंड 2 टर्म रहेगा तो बाइनोमियल्स, एक टर्म रहेगा तो मोनोनोमियल्स। इसमें हमें जानना होगा कि आखिर इसमें डिग्री किसे बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक देता हूं, देखिए अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, लेट सपोज t5 - 4t4 + 3t³ - 4, इसमें हमें डिग्री मालूम करना। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा वेरिएबल्स का, उसे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। यानी इसमें हाईएस्ट पॉलिनोमियल क्या है, 5, तो इसका डिग्री क्या हो गया, 5। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार से हर एक पॉलिनोमियल का इसी तरह पता करते हैं कि आखिर इसमें कौन वाला क्या है। अब आपको मैं बताता हूं लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किसे बोलते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे, जिसमें ये दो क्वांटिटी हो, दो वेरिएबल हो, x लाइक 3x + 4, इसमें दो टर्म हो और इसका जो डिग्री है वो 1 होना चाहिए। मीन्स अगर मेरे पास 3x² + 4 होता तो ये स्क्वायर है, मतलब आपका डिग्री कितना हो गया, 2। नहीं, हमारे पास डिग्री 1 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल्स। और अगर हमारे पास 2, यहाँ जो पावर है, अगर ये डिग्री जो है ये अगर 2 हो गया मीन्स स्क्वायर, तो हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए यहाँ डिग्री पावर 2 है और डिग्री पावर 3 हो, तो जिसे क्यूब बोलते हैं, तो 4x³ + 2x² + 3। अगर हमारा हाईएस्ट डिग्री इस बार अगर 3 है, तो इसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम मालूम कर सकते हैं कि इसके डिफरेंट पावर्स में आखिर डिफरेंट कैसे कैसे इसका पॉलिनोमियल्स होता है। ये अभी तक हो गया ये इंट्रोडक्टरी, इसमें मैंने सारा इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब चलिए मैं 2-4 न्यूमेरिकल्स बना देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। लाइक देखिए एक क्वेश्चन है, 4x² - 3x
प्लस 7। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो ये वन वेरिएबल में है या नहीं वो पता करें। तो वेरिएबल्स किसे बोलते हैं? एक्स वाई जेड, जो क्वांटिटी बदलेगा उसे वेरिएबल्स बोलेंगे। तो इसमें एक ही टाइप का वेरिएबल है, देखिए, यानी ये वन वेरिएबल वाले हो गए। ठीक है, अब यही वाला क्वेश्चन अगर 4x² माइनस 3y प्लस 7 होता है, ये देखिए यहाँ दो वेरिएबल आ गया, यानी इसमें 2 वेरिएबल्स है। ये क्वेश्चन का आंसर है। इसी प्रकार से अगर पूछा जाए यही क्वेश्चन में कि व्हाट इज द कोफिशिएंट्स ऑफ x², तो व्हाट इज द कोफिशिएंट कैसे बोलेंगे? x² का कोफिशिएंट क्या है? 4, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू 4। इन द सेम वे अगर बोला जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू, तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या है? 3, दिस इज 3। ओके, नाउ और एक क्वेश्चन है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। एक क्वेश्चन है राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो क्वेश्चन है 1 है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का 1। अब इसमें हम बोला गया व्हाट इज द डिग्री। तो डिग्री क्या होगा? डिग्री इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट इन द पॉलिनोमियल। तो हमारा इसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है? 3। सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। तो आज का ये इंट्रोडक्टरी क्लास यहीं पर आता है। इसी तरह आगे का क्वेश्चन हम सब सॉल्व कर देंगे, आप लोगों को बताते रहेंगे। ओके, थैंक यू।